महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया था। महर्षि वेदव्यास ने पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियाँ शामिल हैं। ये कहानियाँ बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती है। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर जैसे कुछ चरित्र हैं। तो आज हम कर्ण और भगवान परशुराम की कहानी का वर्णन करेंगे। कर्ण द्वापर युग के योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें उनका पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्धर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो वो भी कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या नहीं देते। इसके कारण कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं। भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी तरीके से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो उसने भगवान परशुराम से झूठ कहा कि वो एक ब्राह्मण है। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली थी, तब एक दिन उनके गुरु परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पे सिर रख के सोते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। तब कर्ण सोचता है अगर वो हिला तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वो बिच्छू को हटाने की बजाय डंक मारने देता है। जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि कर्ण के जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय के पास ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है। इसलिए उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि कर्ण को विद्या की जब भी आवश्यकता होगी तो वो परशुराम के दिए हुए सारे ज्ञान को भूल जाएगा। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वो स्वयं नहीं जानता कि वो किस वंश और कुल का है। ये जानने के बाद भगवान परशुराम को पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे दिया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वो राक्षस को निशाना बनाते हैं मारने के लिए, लेकिन राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और वाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। वाण लगने की वजह से गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वही श्राप दे देता है और कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा था, वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नॉलेज इज़ पावर।